2PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर दिल्ली के अंदर चुनाव आ चुका है और चुनावी मैदान में सभी पार्टियां उतर गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की जनता इस बार किस पर भरोसा करे और ख़ास तौर पे दिल्ली के जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, वो किस पर भरोसा करें, क्योंकि इन्होंने सभी की सियासत देखी होगी, फिर चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या फिर आम आदमी पार्टी के 11 साल। तो देखिए सर्दी के मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं, थोड़ा इन्हीं से चर्चा करते हैं, इन्हीं से जानते हैं किसका कार्यकाल सबसे बेहतर लगा और अब किस पे भरोसा हो रहा है। क्या नाम है सर? नथुराम जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे हैं, किस पर भरोसा हो रहा है? सब पे ही भरोसा है हमारा, तो किस पे भरोसा करें हम? सब पे भरोसा? हाँ, सब पे ही भरोसा है, सब है। और वोट तो किसी एक को करना पड़ेगा। वो तो जब मौका आता है, जब देखते हैं कि किसको वोट देना है। अच्छा। हाँ। कैसा रहा केजरीवाल जी का कार्यकाल? उनका तो ठीक ही रहा, लेकिन अब खराब हो गया। अब खराब है? कैसे? भीड़ में बंद कर दिया, इसलिए खराब हो गया। और कैसे हो क्या गया? बंद कर दिया? जेल में बंद कर दिया था ना। तो बीजेपी वालों ने किया। अब किसने किया ये तो पता नहीं, बीजेपी ने किया कि ऐसा वो कहते हैं, कांग्रेस ने किया। जनता क्या जेल जाने से कुछ बदली उनकी छवि? वो बदलेगी तो है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। उन्होंने तो कहा, इसीलिए तो इस्तीफा दे दिया कि दिल्ली की जनता तय करेगी मैं ईमानदार हूँ या बेईमान। अब वो ईमानदारी बेईमानी का तो कोर्ट फैसला करेगी ना, हम थोड़ी कर सकते हैं। वो तो कह रहे मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता फैसला करेगी। अब जनता जब फैसला करने को उतरेगी तो जनता फैसला कर देगी। आपको क्या लगता है, ईमानदार लगते हैं बेईमान लगते हैं? हमें तो ईमानदार ही लगते हैं, बेईमान तो नहीं लगते। अच्छा, पिछले अगर बात करें 10 साल पहले कैसे थी? पहले बेहतर थी दिल्ली, अब बेहतर है? अब बेहतर है। पहले नहीं थी कांग्रेस के ज़माने? कांग्रेस के ज़माने, नेहरू के ज़माने में बेहतर थी। नेहरू में कहाँ पहुँच गया, शीला दीक्षित तक ही रही है। तो कहाँ हमने नेहरू का ज़माना? शीला दीक्षित ने तो अपना घर बनाया था। अच्छा, और क्या? तो केजरीवाल जी पे भी कह रहे शीश महल बना लिया। और क्या? बीजेपी वाले कह रहे शीश महल बनाया। हाँ, सब ऐसे ही कहते हैं अपने। तो सबसे ना बदलते। हाँ। थोड़ा बेटे सबसे ना बदलते केजरीवाल जी, उसी चीज़ पे अटल रहते, तो आज केजरीवाल की ये मट्टी खराब ना होती। मट्टी खराब हो गई है? हो गई। हाँ। करवा ली, अनदागी था ये अब तक, और 2 साल से इन्होंने अपनी मट्टी खराब करवा ली, छवि खराब करा ली अपनी। क्यों करा ली? कि मैं न बंगला लूँगा, ना मैं मोटर कार लूँगा, मैं पब्लिक का जैसा पब्लिक में रहूँगा और मैं पब्लिक के समर्थन दूंगा। इन्होंने कैसे छवि खराब करा ली? पर क्यों फंस गए उस चीज़ के अंदर? अब भी तो कह रहे हैं कहाँ मेरे दिल्ली के अंदर घर भी नहीं है मेरे पास। किसने कह दिया? खुद कह रहे हैं बेचारे। वो अपने कहने से कोई ये चोर ये नहीं कहेगा मैंने चोरी की है, वो यही कहेगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, वो तो उसका कर्म से मालूम पड़ेगा। कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदार थे। अच्छा। जब आए थे, जब थे, उसके बाद में छवि खराब होती ही चली गई इन्होंने। क्यों? कि इन्हों के कार्यकर्ता जो ना वो ठीक नहीं थे। ठीक है। तो ये साजिश लगती है, जैसे वो लोग कहते हैं बीजेपी ने फंसाया है क्योंकि चोर दरवाजे से गलत, ये गलत है। चोर मोसरे भाई। अच्छा। ना कहियो मेरी, ना कहूँ तेरी भाई, वो सब एक ही कुंडी का जन्म है। अच्छा। कोई बचा हुआ नहीं है कोई भी, पर किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया सबने। पब्लिक फंसी उसके अंदर, इन्हों का कुछ नहीं किया। पब्लिक ने इनके ऊपर विश्वास जताया। पब्लिक को तो इतना कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। देखिए बेटी, मुफ्त बिजली पानी जब दिया इन्होंने, कि जब देख लिया कि मेरी छवि खराब होने लगी है, आज से 9 साल पहले इन्होंने कहा था कि मेरी छवि खराब होने लगी है, मैं कैसे बदलाव करूं? तो कोई आपके जैसे पढ़े लिखे ने शिक्षा ज़्यादा दी कि आप ऐसा नहीं, ऐसा बर्ताव बदलो, तो ठीक है जी। वैसे में गए तो फिर और आगे 5 साल। मुफ्त की रेवड़ियाँ पसंद नहीं आ रही? मुफ्त की रेवड़ी कब तक खाओगे आप? आपको मरण जीवन तो अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर कब तक जियोगे आप? आप अपने बेटे के बच्चों के पीछे नहीं जी सकते, खुद की छवि खुद संभालनी पड़ेगी आपको। तो छवि खराब हो चुकी है। छवि खराब इतनी हुई नहीं है। वो कह रहे जनता तय करेगी, मैं ईमान कर दिया था। अच्छा। 99% यही आएगा। 99% और कौन आएगा? कौन? आम पार्टी आएगी, पर सीटें घटेंगी। तो भरोसा है ना, तभी तो फिर इसका मतलब भरोसा कर रखा है थोड़ा बहुत। अगर जो अभी भी आ जाते हैं लाइन पर ये। अच्छा, आप ये बताइए, आपने पुरानी सरकारें भी देखी होंगी, यहाँ से तो एक बड़ा इतिहास कांग्रेस का रहा है, तो क्या फर्क पाते हैं? ऐसा है, फर्क ये पाया है कि सीट को सलाम है, करते को गुलाम है। जो सीट पे रहता है, अच्छा कर्म करता है, वो ठीक है। आज की डेट के अंदर मैं ये नोट करता हूँ कि जो बीजेपी, इसने नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया है, वो कांग्रेस जो है 60 साल के अंदर ना कर पाई। अच्छा।
आज हमारा देश की इकोनॉमी यहाँ तक आ गई है कि 30% पर आने दिल्ली वाली में क्यों नहीं आ पाते क्यों मोदी जी? है। दिल्ली में क्यों नहीं आ पाते? अब की दिल्ली में भी लड़ाई बराबर की है, बराबर क्यों? बराबर की है, बिल्कुल बराबर की, 99%। कह रहे हैं वनवास खत्म नहीं हो सकता बीजेपी का? ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं। कुछ। देखिए सहूलियत 3 दे रखी है जनता जब जो यहाँ- हवा थी, केजरीवाल जी का जादू चल रहा था और उधर मोदी जी का मैजिक चल रहा था, तब भी नहीं जीत पाए मोदी जी। नहीं देखिए, मैंने एक ही चीज़ कही थी आज से जो है 15 साल पहले कि जो नेक है वो अनेक है, वो नेक तो नेक ही रहेगा। देखिए शुरू में इन्होंने काम अच्छे किए, बीच में आकर इन्होंने गड़बड़ा दिया। आपको भी ऐसा लगता है अंकल? केजरीवाल जी गड़बड़ा सही गए? कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या मुद्दे ऐसे आपको लगते हैं कि आप लोगों के हैं और नहीं हुआ उन पे काम? हमने यहाँ बेटे सीधे तो बता रहे हैं भाई साहब। 3% दे रखे हैं, बिजली पानी लेडीज़ फ्री हैं जी। और क्या चाहिए यहाँ गरीबों को? पेंशन मिल रही है 2500 रुपये, किसी को 2000 रुपये, राशन मिल रहा है खाने के लिए हैं जी, वो फ्री का मिल रहा है हैं जी। तो क्या जनता को अब यही सब चाहिए? हैं जनता को यही चाहिए, नौकरियां वगैरह? तो भी जनता तो उसी के अंदर गुमराह हो गई ना, जनता तो उसी प्रभाव में ढल गई ना अब। क्योंकि जैसे जैसे बुजुर्ग हो रहे तो उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, ना बच्चे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, ना आज के पीछे निर्भर कर रहे हैं, निर्भर तो अपने ऊपर ही कर रहे हैं। टेंशन पे ही कर रहे हैं। अंकल आप बड़ा शांत शांत बैठे हैं। क्या बेटी हाँ, क्या नाम है आपका? क्या बोल सबसे बड़ा हूँ मैं यहाँ उम्र में, मैं तभी तो आई हूँ आपके पास, सबसे सीनियर। अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है यहाँ। हाँ, जी, ऐसा है, मैं टीचर रहा हूँ, अच्छा मदन के ऐसा कोई स्कूल इसमें मैं नहीं रहा, जी। सब में रहा हूँ मैं। बताएं थोड़ा, क्या इतिहास रहा, कैसी सरकार चल रही है, पुरानी मैंने सरकार? सब देखा है, अंग्रेजी राज भी देखा है, कांग्रेस राज भी देखा है, भाजपा राज भी देख रहा हूँ, सब राज देखे मैंने, कम्युनिस्ट पार्टी भी देखी है, सब देखी है मैंने, सब टाइम देखा, इलेक्शन ड्यूटी भी की है, वोट भी डलवाए हैं। तो कितना बदल गया तब से लेके अब तक? कैसा ये चुनावी प्रक्रिया हो गई, सर चुनावी मुद्दे, आप देखिए रेवड़ी पर बात आ एक बात गई। बताऊँ, सच बताऊँ, हाँ, हमारे टाइम में यदि यू टाइम अब होता जैसा अब चल रहा है, हम नौकरी पर नहीं आ पाते, अच्छा सवाल ही नहीं उठता। बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे हम। जी। उस वक्त अंग्रेजी टाइम में रोटी खाना हराम था, अंग्रेजी टाइम में पैदा हुआ था मैं 39 में। तो किसकी सरकार आपको अब तक सही लगी? अगर बात करें, कैसी लगती है केजरीवाल जी की सरकार? बेटी मेरा केजरीवाल से ज़्यादा संबंध ही नहीं रहा, मेरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंध रहा है, केजरीवाल से संबंध कहाँ रहा मेरा। चलो वो तो आप एक कर्मचारी के तौर पर बता रहे हैं, अगर वैसे बात करें कितनी बदला, शिक्षा का स्तर कितना बदला? बेटा ऐसा है कि ये जो धंधा अब चल रहा है भाई, हाँ यू फ्री ले ले, यू फ्री ले ले, यू फ्री ले ले, ये ऐसा है कि गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। केंद्र सरकार से लेके। ऐसा गलत इसलिए है कि आदमी को यदि तुम बैठे बैठाए रोटी मुँह में दे दोगे तो काम क्यों करेगा, ये बताओ तुम मुझे। तो नौकरियां भी तो नहीं दे रही सरकारें। किसे? हाँ तो देनी चाहिए ना। जब आदमी को तुम बैठे बैठाए रोटी दोगे, कुछ काम नहीं। तो ये सिर्फ राज्य सरकार गलत कर रहे हैं या मोदी जी की केंद्र सरकार? मुझे ऐसा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी ना दे। कोई किसी को अपनी अपनी राय होती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस तरह फ्री बिना किसी रिश्वत के ईमानदारी से वोट पड़ने चाहिए, वोट बस। पड़ने, तो अभी पढ़ रहे हैं वोट ईमानदारी से? जो एक बार बार मुद्दा उठ रहा है, बेईमानी होती है, छेड़छाड़ होती है, ऐसा आपको भी लगता है? किसा ईवीएम को लेकर? ऐसा है कि बात दरअसल ये है कि ईवीएम को लेकर के वहाँ कैसे कलकत्ता में कहीं जीत सकती है, वहाँ ईवीएम खराब नहीं होती। और इससे कहा, प्रियंका ने कहा कि हाँ इसमें ईवीएम खराब है, वायनाड में खराब नहीं हुई है, तो उसको 4 लाख वोट से जीत गई। वहाँ खराब नहीं थी, वहाँ पे जो खराब होगी है, फिर वहाँ कैसे जीत गई है? अरे भाई एक बात सुनो, जा करके ये कह दे कांग्रेस पार्टी से। चला अभी बाद में करेंगे, केंद्र पे दिल्ली में आ जाते हैं वापस। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वोट कट रहे हैं लोगों के, नाम कटवा रही है बीजेपी। यहाँ भाजपा, यहाँ देखो हमें नहीं पता कहा, यहाँ तो कोई आ नहीं का वोट कटवा देगी। हमें तो जो है हमारे 10 वोट है, 10 वोट है, शुरू से 10 चले आ रहे हैं, वही रहेंगे, कोई वोट कटवा। अच्छा चला आखिरी सवाल, किसका पल्ला भारी लग रहा है आपको? है बेटी, पलड़ा किसका भारी लग रहा है? ये बात मैं नहीं बताऊंगा, मैं अच्छा, किसको ये बात वोट नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, बताऊंगा। वोट किसका, वोट नहीं पूछ रही है, मुझे पलड़ा किसका भारी लग रहा है। मैं तो टीवी पे सबकी सुनता हूँ। अच्छा
सबकी सुनता हूँ और सब चलिए, जनता यही होती है, सुनती सबकी है, करती अपनी मन की है। और कुछ ऐसी चर्चा हम यहाँ पर चल रहे थे, ये बाबा रह गए बड़े शांति से बैठे हुए, किसका पलड़ा भारी, किसका पलड़ा भारी? मैं तो कुछ भी नहीं जानता। हाँ, वोट नहीं करते आप? अपन नहीं बात करते। वोट नहीं करते? हाँ वोट तो करते, वोट क्या मुद्दा देख के? बस ऐसे ही वोट? और क्या ऐसे कोई मुद्दा, कोई समस्या, कुछ नहीं? कोई सब बराबर है हमारे लिए। सब बराबर? और क्या? किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं? नहीं भाई, इतनी बार कर। केजरीवाल से फायदा पहुंचा कोई? इससे तो पड़ेगा, फायदा मिल रहा है? भाई मैं तो सबसे बड़ी बात है, कौन दे रहा है पेंशन, कौन नहीं दे रहा। ये दुनिया पेंशन से जी गई, नहीं औलाद का तो भरोसा नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं, यानी बुजुर्ग इस समय कहीं ना कहीं पेंशन के सहारे ही अपना जीवन जी रहे हैं। और एक लंबी बातचीत हो गई थी कि क्या मुद्दे हैं क्या नहीं, और जनता ने अपने पत्ते खोल दिए। बहरहाल मुद्दे ज़रूर बताएं, लेकिन किसको वोट डालेगी अभी भी नहीं बताया। और यही जनता की खूबी होती है कि जाती है, वोट का बटन दबाती है और अपनी पसंद के नेता को चुन लेते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट के लिए आपकी क्या राय, ज़रूर साझा कीजिएगा अपनी राय। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए 4PM दिल्ली।